जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशरी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी। उसके बाद उनके परपौत्र हुए राजा बैजनाथ जी महाराज। राजा बैजनाथ जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण यमुना के तट पर कराया, जहां जन्मभूमि बनी। फिर 1017 में एक लुटेरा आया महमूद गजनवी, गजनी से अफगानिस्तान से, और उसने इस मंदिर का विध्वंस किया। और विध्वंस के साथ साथ मथुरा वृंदावन की गलियों में 21 दिन तक कत्लेआम किया और यहां से लगभग 10,000 माताओं बहनों को बंदी बना के ले गया, जिन्होंने ले जा करके उसे गजनी की मंडियों में नीलाम किया। यह बड़े दुख की बात है। और लगभग 300 ऊंटों पर यहां से हीरे जवाहरात सोने चांदी गजनी ले गया। इसके बाद 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव ने इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया। एक भव्य मंदिर बनाया गया। लेकिन 1351 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर मंदिर को तोड़ दिया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, जिन आराध्य की हम आराधना करते हैं, जिनका जहां जन्म हुआ था, वहां किस किस तरह की विपत्तियां हमारे पूर्वजों ने झेली, ब्रजवासियों ने झेली, और कैसे कैसे मंदिर तोड़े गए। इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। और फिर 1488 में सिकंदर लोदी ने इस मंदिर का फिर से विध्वंस किया, इस मंदिर को तोड़ दिया। यहाँ के विग्रह को ले जाकर के यमुना में फेंकवा दिया। जो भगवान के श्री विग्रह थे ना, उन्हें यमुना में फेंकवा दिया। तिलक लगाने पर रोक लगा दी गई, गलावा बांधने पर रोक लगा दी गई, और जो विग्रह थे, छोटे विग्रह थे, वो कसाईयों को दे दिए मांस काटने के लिए और मांस तोड़ने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूं इतिहास। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कितनी विपत्तियां झेल करके इस सनातन धर्म को हमको सौंप के गए, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। 1488 के बाद 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। 33 लाख रुपए में उस समय निर्माण हुआ था। एक बड़ा खूबसूरत मंदिर बनाया गया। लेकिन 1670 में एक बहसी बादशाह औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को बुरी तरह से विध्वंस किया गया। और विध्वंस करने के साथ साथ भगवान के जो विग्रह थे उन्हें आगरा ले गया। और आगरा में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह लगा दिए जो पैरों से चढ़ते उतरते हैं। वो आज भी लगे वहां पर है। आज भी कितने दुख की बात है। हम आजाद हो गए, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हमारे विग्रह आज भी वहां सीढ़ियों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये जो एरिया है पूरा जन्मभूमि का, ये 13.37 एकड़ जमीन है टोटल। और 13.37 एकड़ में से 2.5 एकड़ में जो भगवान का असली गर्भगृह है, जहां भगवान प्रकट हुए थे, वहां मंदिर तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद बना दी जो ईदगाह बनी हुई है। हम लोग वहां नहीं जा पाते हैं, वहां ईदगाह बनी है। ये तो बाद में मंदिर हमारे लिए बनवाया गया, जिसमें हमारे सनातन धर्मी, हमारे हिंदू प्रेमी, हमारे भक्तजन इधर जाते हैं। असली जो गर्भगृह है वो उन्हीं के कब्जे में है, विदर्भियों के कब्जे में है। उसके लिए हमने न्यायालय में केस डाला। हमने कहा कि हमको भगवान का असली गर्भगृह जो ईदगाह बनी है वो हमको चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए, आप बताइए। उसी को लेकर के हमने न्यायालय में केस डाला है। और दूसरा केस हमने डाला है कि जो विग्रह, जो भगवान के श्री विग्रह जो जामा मस्जिद आगरा में लगे हैं, वहां से लाए जाएं, और जहां से ले जाए गए थे भगवान कृष्ण के मंदिर से, गर्भगृह से ले जाए, वही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके लिए हमने 2 केस डाले हैं। हमको आतंकवादियों ने धमकी दी कि मार देंगे, लेकिन आपकी कृपा से हम इस मुहिम में रुकेंगे नहीं, मंदिर बनाएंगे।
इसको लेकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद में 2 केस चल रहे हैं, केसों की सुनवाई हो रही है और मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया था कि ये केस चलने नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जीत ये हो गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया अभी कि ये केस चलेंगे, हिंदू पक्ष अपनी जगह वैलिड है। ये ऐतिहासिक निर्णय आपके फेवर में हो गया है। और हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे भी कराने जा रहे हैं उस जगह का जहां भगवान के विग्रह दबे हैं नीचे। कोर्ट कमीशन भी भेजेंगे वहां पर। बड़ी जबरदस्त लड़ाई कोर्ट में चल रही है, आप लोगों की कृपा से हम लोग लड़ रहे हैं उस केस को, और उधर से भी काफी वकील आते हैं। लेकिन जैसे राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में मंदिर बन गया, यही मंदिर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान कृपा से के आशीर्वाद ये लड़ाई जीतेंगे और भव्य निर्माण करा। एक बात आपको 27 वर्ष को जो कहेंगे में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट का हम आयोजन कर रहे हैं, आप उसमें आइए। देश के सभी संत रहेंगे, इस्कॉन के भी संत रहेंगे, हमने उनको भी निवेदन किया है, आपको भी निवेदन करते हैं, आप आइएगा। और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हमने एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से। उसमें फिल्म बना रहे हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री रखी है, किस तरह से मंदिर तोड़े, हमारे पूर्वजों को किस तरह परेशान किया गया, पूरा हमने उसमें रखा है। बहुत अच्छी फिल्म है। बॉम्बे के प्रकाश पाटिल, मैं और इसके डायरेक्टर हैं गौरव मिश्रा, हम लोग सब मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं। और ये फिल्म पूरी जगह आप तक पहुंचेगी, आप देखिएगा। और बहुत बहुत आपको मैं प्रणाम करता हूँ कि मिली आपकी चर्चा बैठे मुझे मैं बिहारी और आए हैं अवध बिहार, आ गए हैं अवध बिहार, आप ध्यान से